मैंने कहा मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आपने क्या किया? आई एम ऑनेस्ट, ये आपसे बन गया। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। फिर मैंने आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया, मैं खेलने का शौकीन हूँ। बताओ अनुज क्या होगा? मैं खेलने का शौकीन हूँ, तो आपको दिक्कत आई होगी, है ना, कि कैसे बनेगा? आई एम, अब शौकीन को क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का शौकीन हूँ। अब मान लो किसी ने आपको दूसरे प्रकार से दे दिया कि मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? जैसे किसी ने बोले मैं इस बात को लेके पक्का हूँ, मैं पक्का हूँ। पक्का वो वाला पक्का नहीं कि पक्का कि बहुत स्ट्रांग है, लोहे की राड से भी नहीं टूट रहा है, वैसा वाला पक्का नहीं। आई एम विचारों से पक्का हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, आई एम श्योर। अब मान लीजिए मैंने दिया मैं, ठीक है, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है फिर? दिमाग खराब कि अब क्या करें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, अब भरा शब्द को जोड़ते फिर रहे आप, है ना, यही होती ना समस्या। तुम बता रही कि अब आगे का नहीं बनता, तो ये तो हो गया आई एम। अब एक शब्द में आ जाएगा कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। कहने में एक ही चीज़ है, ठीक है, कहने में लग रहा है कि आत्मविश्वास से भरा हूँ, कितना बड़ा सा लग रहा है, ठीक है। मैं इसका आदी हूँ, ठीक है, मैं इसका आदी हूँ, है तो टू बी वर्ब है ना, लेकिन किसी ने बोल दिया कि चलो बताओ, तुम बड़ी इंग्लिश सीखते हो, मैं इसका आदी हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसका आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू इट। तो देखो कहने में आई एम लग रहा है सब में, लेकिन देखो इधर से सेंटेंस को, तो ये थोड़ा सा क्या है, जब पढ़ते जाते हैं ना तो धीरे धीरे सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते और सीख जाते हैं। ये बात डायरेक्ट एकदम से किसी को नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मैं लेट हूँ, तो क्या बोलूँगा? मैं देरी से हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम लेट। और जैसे हमने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम कंफ्यूज्ड। एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी वर्ब आएगी तो वर्ब थर्ड फॉर्म में लगेगी, कंफ्यूज्ड, क्योंकि नाउन फॉर्म लगता है, ठीक है। तो आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम लेट, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज नहीं होगा, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अब जैसे आपने बोल दिया मैं पास हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम पास्ड, आई एम पास्ड। आप घर पहुंचे, मार्कशीट देखी, पिताजी ने बोला बताओ भाई क्या स्थिति है, आपने क्या बोला? आई एम पास्ड। अब मान लो पिताजी ने बोला अच्छा इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप बोलोगे मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम गुड एट इंग्लिश। ये समस्या आती कि आप सोच रहे हैं कि सर इज एम आर तो आपने पढ़ा दिया, ये तो बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनता, ये धीरे धीरे सीखते हैं। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा जैसे मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, ये भी तो टू बी वर्ब है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब देखो कितना सिंपल सेंटेंस है। मैं, अब इसका ये बना सकते हैं तो बाकी भी बना सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी विथ यू, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा अलग हो रहा है, मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, सीधा सीधा इंग्लिश लिख दे, मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, आई एम इन योर लाइफ, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये भी हो जाता है, मैं इसमें
मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। स्पेलिंग गलत है शामिल की कि सही है? कि ये वाला आता है ना शामिल। ये आता है ना, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। ऐसी चीजें नहीं बनती। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। अच्छा, किसी ने बोला मैं तैयार नहीं हूं। अब मान लो ये तो ठीक है, इतना सा छोटा सा सेंटेंस, मैं तैयार नहीं हूं। मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। मान लो कोई काम करवा रहा है, आप उसके लिए तैयार नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट। तैयार को क्या बोलेंगे? रेडी फॉर इट। आई एम नॉट रेडी फॉर इट या आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। अगर कोई दूर है कोई काम तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो क्या रहता है, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो रेडी फॉर, फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना, ये चीज़ों में दिक्कत आती है। जैसे कॉन्फिडेंट, नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे सीख जाते हैं। दिक्कत तो है पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार जैसे अब कोई आर का एग्जाम्पल लेते हो आप, कोई जैसे आर, आर, तो आर से अकेले काम नहीं चलता कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आर यू श्योर, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या आप श्योर हैं? आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं? जैसे किसी ने पूछा आर यू हैप्पी, तो ये तो इसी के जैसा है, ठीक है। किसी ने पूछ लिया आपसे आर यू फॉन्ड ऑफ, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या आपको खेलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ठीक है। किसी ने पूछ लिया आर यू यूज टू, आर यू यूज टू इट, क्या आप इसके आदी हैं, ठीक है। या आर यू कंफ्यूज्ड, ठीक है। आर यू इन द, आर यू एट द पोस्ट ऑफ टीचर, क्या आप टीचर की पोस्ट पर हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो इज़ेमार है वो सिर्फ हमें थोड़े से दायरे में नहीं लगता, उसका दायरा भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने का शौक है। कभी कभी बोलते हैं जैसे, खैर अब वर्ब में नहीं जा रहे हैं, वर्ब में जाएंगे फिर तो इज एम आर का प्रयोग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तो आई एन जी फॉर्म भी हो जाएगा, फिर तो आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ भी हो जाएगा, फिर मैं आ रहा हूँ भी हो जाएगा, फिर मैं आता रहता, फिर तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा सकते हो आप, बट वो नहीं कर रहे। अभी हमसे टू बी वर्ब के अंदर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पास्ट और पास्ट को पहचानने की तो बड़ी आसान तरकीब है, मैंने पहले ही बता दिया था कि वाज और बर लगाना है। जहाँ पे वाज होता है वहाँ पे एक की बात हो जाती, और जहाँ पे बर होता है वहाँ पे दो या दो से अधिक की बात हो जाती है। और हम किसी को तुम बोलते हैं तो बड़ी लगता है, क्योंकि तुम से ये पता नहीं चल पाता कि आदमी अकेला है कि उसके साथ और भी हैं, ठीक है। तो जब भी हम बर लगाते हैं तो कोई बात नहीं, बर लगाते हैं जब हम तो सबके साथ की बात हो जाती है, बहुत सारे। तो देखो जैसे कि वह है, जैसे हमने कहा वह है इसमें शामिल था, वह इसमें शामिल था। अगर ये बोले वह डॉक्टर था, इंजीनियर थे, तो आसानी से बना लोगे। वह इसमें शामिल था तो क्या हो जाएगा? ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट लगा लो, इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट, है ना। प्रोग्राम है तो प्रोग्राम लगा लो, और इशू है तो इशू लगा लो, मैटर है तो मैटर लगा लो। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर, ये भी लगा सकते हो। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। बर के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कल तुम कहाँ थे, ये तो कॉमन ही सेंटेंस ले लेते हैं। कल तुम कहाँ थे, क्या हो जाएगा बोलो? वेयर वर यू एस्टरडे। शिवानी समझ में आ रहा है कि नहीं?
वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, वेरी सिंपल। इसी प्रकार फ्यूचर का भी बना लेते हैं हम आसानी से, फ्यूचर विल बी, जैसे कि वह घर पर होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी एट होम। और जितना भी हमने इज एम आर के साथ छेड़छाड़ की है उतना सब विल बी के साथ भी हो सकता है। वह घर पर होगा, वह इन्वॉल्व होगा, वह शौकीन होगा, वह इसका आदी होगा, ठीक है, वह अपने परिवार के साथ होगा, वह खुश होगा, वह दुखी होगा, ठीक है, सब कर सकते हो। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, ठीक है, वह बड़ा भाग्यशाली होगा, ही विल बी वेरी लकी, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे कि टू हैव पढ़ा था अपन ने, जो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, तो अभी हमने जैसे टू हैव पढ़ा था, टू हैव में जैसे हमने बात करी थी पास, ठीक है, तो पास को कितने तरीके से हमें पकड़ना है कि इसमें पास है, जैसे कि सबसे पहले तो